ओम नमः शिवाय। देखिए, योग जैन दर्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। योग साधना का अभिन्न अंग है। योग का मतलब होता है जहाँ पर हमारा मन वचन काया की प्रवृत्ति स्थिर हो जाती है। हमारे अंदर जो चंचलता है, तो चंचलता का स्थिर हो जाना योग साधना है। और जब तक चंचलता रहती है तब तक वो योग आश्रम का कारण होता है। और जब योग साधना का रूप धारण कर लेता है तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की उपलब्धियाँ होने लगती हैं। योग उपयोग को निर्मल करता है। योग कारण है, उपयोगकार है। और कारण कार्य की अपेक्षा से योग से निर्मल होकर के जब उपयोग की ओर जाता है तो उपयोग निर्मल होता है। और दोनों की निर्मलता से हमारे अंदर जो आत्मिक शक्तियाँ हैं जागृत होने लगती हैं। जैन दर्शन में सबसे अधिक महत्व योग साधना का दिया गया है। जितना भी ध्यान है वह योग साधना ही है। उससे शारीरिक लाभ तो होता ही है, लेकिन सबसे बड़ा लाभ आध्यात्मिक लाभ होता है। जैन दर्शन में आध्यात्मिक लाभ पर जोर दिया गया है। और योग साधना, ध्यान साधना से हमारे अंदर जो अनंत अनंत शक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ धीरे धीरे प्रकट होने लगती हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। योग साधना में डूबने वाला साधक, निर्गंत योगी, जब ध्यान में डूबता है तो उसके माध्यम से केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है और आगे जाकर वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है अथवा निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जैन दर्शन का योग बहुत ही अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। हम जब भी ध्यान ग्रंथों को देखते हैं तो हमारे जैन दर्शन में ध्यान ग्रंथों पर विशेष जोर दिया गया है। साधना का, तपस्या का अगर कोई बिंदु है तो वह ध्यान साधना है, योग है। और योग पर ही हम संयम की साधना से अगर योग को साधते हैं, नियम, संयम और चारित्र्य के माध्यम से योग साधते हैं तो निश्चित ही वह योग हमारे जीवन के लिए बहुत चमत्कारित हो जाता है और ये आत्मा परमात्मा पने को प्राप्त हो जाता है। यह सबसे बड़ा योग का महत्व है। योग, साधना, प्राणायाम सभी ये जीवन के हमारे उज्जवल करने वाले अभिन्न अंग है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योग हो, नियमित योग हो, ये निश्चित ही पूरे देश के लिए, विश्व के लिए अनिवार्य है।